को भी याद कर रहा है, जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई। मोदी समेत देश के हजारों राम भक्तों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। 3 से 4 दशक तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर राम मंदिर बना। मगर इंडिया अलायंस को ये हजम नहीं हो रहा है। तभी तो पहले प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई और अब आंदोलन को हराने का दम भर रहे हैं, जिससे बीजेपी भड़की हुई है। तो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच कर पाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत नहीं मिला है। गिरेबान में झांकें, असलियत को पहचाने, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल ने हिंदुओं या फिर राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर ऐसा बयान दिया है। याद कीजिए, संसद में कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताया है, जिस पर मोदी गुस्सा हो गए थे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू हिंसक होते हैं, ये आपकी सोच, ये आपकी नफरत। राहुल क्या बोलते हैं ये खुद नहीं सोचते। तभी तो जब वो कहते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू है ही नहीं, फिर 4 दिन बाद कहते हैं राम मंदिर आंदोलन चलाने वाली बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया। इसी नासमझी और हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर संतों ने भी राहुल को लताड़ा है। गांधी जब चुनाव आता है तो मंदिरों में भ्रमण करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है तो मंदिरों को और कहते हैं कि ये लड़कियों छेड़ने का स्थान है मंदिरों को, और हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह उनका असली चरित्र दिखाई दे रहा है। जिन्होंने भी देश के विकास के लिए, देश की मुक्ति के लिए संघर्ष किया है, आपके परिवार ने उनको बार बार अपमानित किया है। संत आक्रोशित है, बीजेपी आग बबूला है, राम भक्त भड़के हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी क्या अपने गठबंधन को राम भक्तों के बलिदान से बड़ा मानने लगे हैं। 99 सीटें क्या जीत गई कांग्रेस पार्टी ने तो अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जो हिंदू विरोधी डीएनए है कांग्रेस का, वो सामने निकल कर आ गया है। एजेंडा आप लोगों ने चला रखा है, जो बकवास की बातें उसका हम जवाब देते फिरेंगे। हिंदू को ही आज हजारों वर्ष से दलितों का शोषण हुआ, पिछड़ों का शोषण हुआ। कांग्रेस के डीएनए में ही हिंदू विरोध है। हिंदू विरोध सबसे कांग्रेस की स्थापना हुई है। लगातार वो हिंदू धर्म और हिंदू आस्थाओं पर चोट पहुंचाते थे। खुद राहुल के साथ ही रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी दावा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मंदिर का फैसला पलट देंगे। क्या राहुल गांधी के बयान इस दावे को पुख्ता कर रहे हैं? सोचिए, 99 सीट जीते तो ये अहंकार है, 272 पार कर जाते तो क्या करते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया अलायंस ने, यानी इंडिया ब्लॉक ने जो राम मंदिर मूवमेंट था उसको हरा दिया है। अब इस पर रिएक्शन सामने आए हैं और अब लोग कह रहे हैं कि आपको अहंकार, जो बात मैंने पहले भी कही कि अयोध्या जीतने पर इंडिया अलायंस को अहंकार हो गया है। इसीलिए पिछले दिनों संसद में जिस तरह से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर आगे लेकर आए, उस पर भी बीजेपी के नेता हमलावर थे कि अगर यही सम्मान आपने अयोध्या के लोगों को या भगवान राम को दे दिया होता तो आस्था पर सवाल नहीं खड़े होते, क्योंकि आप लोग बार बार हिंदू आस्था और हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से ही साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक रंजन जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी साथ में जुड़ रहे हैं, स्टूडियो से ही कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे अजय जी, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी सामने आ रही है और आज हम बात भी उसी पर कर रहे हैं कि आखिर ये इंडिया अलायंस को इतना घमंड अयोध्या जीतने का किस बात का हो गया है? सर, जीत गए हैं, अच्छी बात है, अगर अयोध्या के लोगों को वही सम्मान पहले दे देते या भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़े करते तो ये स्थिति होती नहीं कांग्रेस पार्टी की।
देखिए अनामिका जी, हम लोग ना तो घमंड करते ना घमंड में रहते। घमंड तो भगवान श्री राम ने रावण का तोड़ा, कंस का तोड़ा और दुर्योधन का तोड़ा था, तो घमंडियों का तो घमंड तोड़ दिया घमंडिया गठबंधन का। सुधांशु जी एक शेर कह रहे थे, तो मैं उनको एक शेर सुना दूं, उन तक पहुंच जाए कि अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने जिंदगी मैंने। तो वो शेर सुनाते हैं, उनको शेर के माध्यम से शेर का जवाब ये है कि अगर असलियत आपकी दिखाई जाने लगे कि भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करेंगे, आर्मी को पॉलिटिसाइज करेंगे, हर मुद्दे पर जो है जनता को पॉलिटिसाइज करेंगे, देश में जब कोविड का आएगा तो उस पर फोटो छपवा के उसे पॉलिटिसाइज करेंगे, और छोटा मोटा नेता है, छोटा कार्यकर्ता है, छोटा स्टेट का लोग कर देश पर सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये काम करेंगे तो देश में क्या मैसेज जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अयोध्या का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। अयोध्या जीत गए हैं और अगर हालांकि वो कह रहे हैं अयोध्या जीते भी नहीं है आप, वो तो ये कह रहे हैं कि अयोध्या, क्योंकि फैजाबाद के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें अयोध्या से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो 4000 वोटों से आगे रहे हैं, केवल पर्टिकुलर सीट की बात अगर हम करें। वो कह रहे हैं अयोध्या हार ही नहीं है। अनामिका जी, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। हम तो आईना दिखाने का काम इनको कर रहे हैं, इनके करतूत और इनकी कथनी और करनी का फर्क इन्हें बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं। क्या वहाँ हार जीत तो हिंदुस्तान में चलती रहती है, 2 लोग खड़े होंगे, एक जीतेंगे एक हारेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मित्रों, 3 साल में 3 बार में हम उतनी सीट भी नहीं ला पाए कांग्रेस। अरे कांग्रेस तो 400 कुछ भी लेके आई थी, 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन आपका घमंड है, आपका घमंड या गठबंधन। राकेश जी, तो अजय वर्मा कह रहे हैं कि हमें घमंड नहीं है और ना हमने किसी राम भक्त का अपमान किया है। आप हर चीज को गोलमोल घुमाकर अपनी सहूलियत से उस जगह पर ले आते हैं जहां पर आप चाहते हैं, इसीलिए आप राहुल गांधी के बयान को राम भक्तों के अपमान से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने गुजरात में कहा। देखिए, परिणाम तो बहाना है, सत्य यह है कि सनातन को बार बार कैसे ठेस पहुंचाना है, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिया गया बयान है। राहुल गांधी के जो नए ट्यूटर है ना, जो इनको नए ट्यूशन देने वाले हैं, जो ये अर्बन नक्सल्स हैं, इनको बताते नहीं है। जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला है ना, उसके बाद से 3 बार फैजाबाद सीट, 2 बार, एक बार सपा जीती है मित्रसेन यादव 98 में, एक बार बसपा जीती है 2004 में, और उसके बाद 2009 में निर्मल खत्री कांग्रेस से चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये इनके स्टालिन हो, इन सबका ज्वाइंट एजेंडा है तेजस्वी यादव कि कैसे सनातन को अपमानित करो, और इसी एजेंडे के तहत इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर फिर अपमान करने का प्रयास किया है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राम सियासत नहीं है, राम सत्य